तुम्हारे स्टिचेस रिमूव हो गए हैं, स्टिचेस बिल्कुल हेल्दी हैं, अब तुम सारा कुछ काम कर सकते हो। मतलब कि अगर पहले स्टिचेस को 5 मिनट लगते हैं या 10 मिनट लगते हैं तो इसको मिनिमम कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है? पहले इनका कोई भी निशान स्किन पे नजर नहीं आता। इनके बेनिफिट क्या होता है? मतलब पहले जो स्टिचेस लगते थे वो ऐसे zigzag हाँ, वो देखने में भद्दे लगते थे। हाई प्रोटीन डाइट एंड लेस ऑयली फॉर करीब 6 वीक्स। तो फ्रेंड्स, आफ्टर डिलीवरी के बाद हम जा रहे हैं डॉक्टर रुचि जैन मैम के पास। मेरा बुग्गा बाहर निकली करेगा, फर्स्ट टाइम बाहर निकलेगी। तो सीन क्या है इस वीडियो में, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं बता देता हूँ। सी सेशन जो होता है वो टांके कैसे लगते हैं, सिजेरियन जो होता है वो कैसे लगते हैं और देखने में कैसे होते हैं, और उसमें अभी क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। पहले जो सी सेशन था वो पेट पे ऐसे लगता था और ऐसे 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 स्टिचेस होते थे, और फिर चेंज हो गए ऐसे होने लग गया, फिर ऐसे ऐसे स्टिचेस होते हैं। अब होता तो ऐसे ही है पर स्टिचेस नहीं लगते। नहीं वैसे ही ठीक है ना? उस पे होता है क्या कि बेबी किस पोजीशन में। चल जो तो ये रुचि एंड मैम बताएंगी जो भी है जैसे भी है, ठीक है। पर इनके जो सी सेशन हुआ है उसमें जो टांके लगे ना, मतलब कि फ्रंट पे टांका एक भी नहीं दिखता, बस इधर से आपको दिखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। डॉक्टर जैन हॉस्पिटल है, होते नहीं लेकिन वो थोड़ी थोड़ी नोट बाहर आपको दिखाएंगे, इसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा। मेरा बुग्गा बैठा है, ये बुग्गे की बकेट रहती है जिसमें सारा कुछ रहता है, डायपर, पैम्पर, कपड़े, सब कुछ A to Z। ये दिखाऊं आपको, ये देखो ऐसे ये सब कुछ रहता है। और कहीं जाना है तो ये पूरी की पूरी किट जाएगी, कहीं पे भी जाएगा ये इसकी जाएगी, ठीक है। कहीं पे जब भी जाएंगे तो सबसे पहले इसका ये बकेट छोड़ के आनी पड़ेगी, फिर उसको मैं लेके जाऊंगा, स्नेहा जी अपने आप उतरेंगे। चलो अब पहले ये रखते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे आगे मेरा बुग्गा पीछे पीछे। चलते हैं अंदर जल्दी जल्दी से। वो मेरा बुग्गा वहाँ पहुँच गया नानी के साथ पहुँच गया। चेक किया जा रहा है ऐसा डाटा। पहले स्नेहा जी का वेट चेक कर लेते हैं, फिर रुचि जैन मैम को मिलेंगे। पहले वेट देखते हैं। वो वेट 57.7 कितना, 64 था ना, 64 समथिंग कुछ था, कम हो गया। स्टाफ वेल डन, गुड स्टाफ, बढ़िया, मजाक चलता रहता है। बुग्गा नीनी गल है, नानी की गोदी में नीनी गल है। सबसे पहले बीपी इनका चेक होगा। वेट मैंने चेक कर लिया है, स्लिप बन गई है। उसके बाद इनके स्टिचेस खुलेंगे, इनके स्टिचेस लगे वो दिखाऊंगा आपको। चले अंदर। तुम्हारे स्टिचेस रिमूव हो गए हैं, स्टिचेस बिल्कुल हेल्दी हैं, अब तुम सारा कुछ काम कर सकती हो। नहाना धोना हो गया या फिर चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब भी तुमको अलाउड है। तुम्हें बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाना है 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स के बाद बेबी को टॉप फीडिंग शुरू करते हैं, और साथ के साथ घर की बनी दूसरी चीजें जैसे दाल का पानी, चावल का पानी शुरू करते हैं। तुम्हें आपस में कम से कम 6 वीक्स तक, उसके बाद शुरू कर सकते हैं। अगले बेबी के लिए, हाँ जी, अगले बेबी के लिए 3 साल का परहेज करना जरूरी होता है, क्योंकि पहला बेबी जब अपना दूध छोड़ दे, आपका दूध छोड़ दे, स्कूल जाने लगे, चलने फिरने लगे, बोलने लगे, खाने लगे, उसके बाद आपको सेकंड बेबी प्लान करना होता है। उसके लिए प्रिकॉशन के 3-4 तरीके होते हैं। आप 6 वीक्स के बाद एक बार मुझे विजिट करोगी, तब मैं आपको सारे तरीके समझा दूंगी, ठीक है ना, कि किन किन तरीकों से हम नेचुरल तरीकों से भी और किन किन इंजेक्शन या गोली के द्वारा भी हम अगला बेबी प्लान कर सकते हैं करीब 2.5-3 साल के बाद। तुम्हें अपनी डाइट पे क्या ध्यान देना है, 6 वीक्स तक तुम्हें ज्यादा घी तेल अवॉइड करना है, मतलब थोड़ा सिंपल खाना खाना है, और दूध खूब से खूब पीना है। यानी कि तुम्हें मैं वही कहने वाली थी, प्रोटीन डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट एंड लेस ऑयली फॉर करीब 6 वीक्स, ठीक है ना। उसके बाद अगले 6 महीने के टाइम तक तुम प्रोटीन डाइट तो कंटिन्यू रहोगी, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे घी पंजीरी वगैरह घर में जो बनता है वो सब ले सकते हैं। 6 महीने तक तुम्हारी बॉडी को वो ताकत देगा, ठीक है, जो घर में बनती है चीजें, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स हो, जैसे 1-2 चम्मच भी ले कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो, थोड़ा ले सकते हो, अमाउंट बढ़ा देना 6 हफ्ते के बाद, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग से तुम्हें फायदे होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से तुम्हारा एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं होता, तुम्हारी बॉडी में फैट जमा नहीं होगा,
तुम्हारे मतलब अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो सही टाइम पे निकलते रहेंगे, जिससे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपने नॉर्मल साइज पे चला जाएगा। तुम्हारे और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बनती है ब्रेस्ट फीडिंग से, और साथ में लेटर ऑन होने वाली ब्रेस्ट की बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के खतरे के भी बचाता है ये। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं हम बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना, और 2 साल तक बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाते हैं, तो आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 50% कम हो जाता है। तो ये जरूर करानी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, ये मदर के लिए हेल्दी है। और दूसरा, ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को माँ के जरिए मिल रही हैं, तो बच्चा बीमारी से लड़ने का सक्षम हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से बच्चे के लिए प्रोटेक्शन है, ठीक है। अगला बेबी मैंने तुम्हें बताई दिया 2.5-3 साल के बाद प्लान करना है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए 6 हफ्ते बाद मेरे से पूछने आना है। और हाँ, बचा कैल्शियम। अब तुम मिल्क लोगी दिन में 2 या 3 बार। कुछ लोग मिल्क नहीं ले पाते तो उनको हम कैल्शियम की दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं। कैल्शियम की 1 गोली, हाँ, कैल्शियम की गोली 1 गोली रोज लेने से क्या होगा कि ब्रेस्ट मिल्क में भी कैल्शियम आता रहेगा, तो बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। प्लस तुम्हारा जो कैल्शियम डाइट वाला जा रहा है उसके अंदर, तो तुम्हारी बॉडी में कम हो जाएगा, तो वो तुम्हारे को कैल्शियम की गोली लेने से पूरा मिलता रहेगा। तो तुम्हारी खुद की हड्डियां कमजोर नहीं पड़ेंगी, क्योंकि कई बार कुछ लेडीज जो कैल्शियम नहीं लेती उनको काफी समय के बाद बैक एक और लेग्स में पेन, इन सब की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी हड्डियां उस टाइम कमजोर हो जाती हैं। तो वो चीज ना हो, तो इसलिए तुम्हें कैल्शियम 6 महीने तक, जब तक सिर्फ अपना दूध पिला रही हो, लेना चाहिए। उसके बाद कम कर सकती हो या बंद कर सकती हो, ठीक है। और वही बाहर का खाना अवॉइड करना है, अवॉइड जंक फूड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। किसी भी तरह का नुकसान वाली चीजें नहीं खानी पीनी है, जैसे कि ज्यादा मसाले वाली चीजें या नहीं। नॉन वेज और चिकन तो अगर घर में बना के खाते हो तो खा सकते हो, बिकॉज इट इज अ गुड प्रोटीन डाइट। बाजार का नहीं खाना, क्योंकि उसमें मसाले वगैरह ज्यादा होते हैं, मसाले अवॉइड करने हैं। हाँ, और कुछ पूछना चाहती हो तो पूछो। हाँ, नहाते टाइम अपना सब कुछ नहा सकते हैं, नहीं, स्टिचेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिचेस आपके बिल्कुल अच्छे से हील हो गए हैं। मतलब नॉर्मल गरम, हल्के से गर्म पानी से नहाओ, शावर के नीचे खड़े हो जाओ, चाहे हेड वॉश कर लो, चाहे सिर धो लो, चाहे बैठ के नहा लो, कोई दिक्कत अभी तो टैंकी का पानी वैसे ही गर्म आएगा। हाँ, अब आने वाले मौसम में, गर्मियों में तो गर्मी का सिंपल टैप वाटर से नहा सकते हो। टैंकी का पानी, नॉर्मल सोप जो यूज करते हो या बॉडी वॉश यूज करते हो, साबुन लगा लो, उसके बाद पानी से धो लो, उसके बाद सिंपल सूखे कॉटन के टॉवल से पोंछ लो, और उसके बाद नहीं, स्टिचेस पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं। नहाने के बाद कोई ट्राइजर लगा सकती हो, वो भी सर्दियों के मौसम में जरूरी होता है, अभी गर्मियों में तो वो भी जरूरत नहीं है। तो गर्मियों में तुम बॉडी में कुछ नहीं लगाओगी, सिंपल नहाओगी साबुन एंड पानी से, फिर टॉवल से पोंछोगी, उसके बाद कॉटन के कपड़े पहनूंगी, कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स, कॉटन के ही क्लोथ्स, जिससे कि वो पसीना सोख ले। पसीना अगर जिसको ज्यादा आता है तो वो स्टिचेस को खराब करता है। हाँ, तो वो पसीना ज्यादा देर तक गीला करेगा स्टिचेस को, तो खराब करेगा। तो हमें स्टिचेस को नहाने के बाद सूखा रखना है। अच्छा, अभी फैन वगैरह फैन चलाओ, फैन चलाओ, मतलब चला रहे हैं बट बहुत कम। फैन चलाओ ताकि पसीना सूख जाए। नहीं, एक्चुअल में ना दरवाजा खुला रहता है, ठंडी हवा चलती है। अगर रूम में वेंटिलेशन ठीक है तो जरूरत नहीं है, पर अगर रूम बंद है चारों तरफ से और सफोकेशन हो रही है तो पंखा चला लो। नहीं, सफोकेशन नहीं हो रही है, अपना रूम से क्रॉस वेंटिलेशन है। तो अभी एक कम उस पे चला रहे हैं। देखो, बच्चे को भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर भी रखना होता है, बच्चे को एक्स्ट्रा हीट नहीं देनी है हमें। जैसे अगर तुम्हें 37 डिग्री अच्छा लग रहा है तो बच्चे को भी 37-38 डिग्री ही अच्छा लगता है, ना उससे बहुत ज्यादा ना उससे कम, ठीक है ना। तो जब अभी गर्मियों का मौसम आएगा, मई जून आएगा और एसी चलाने का टाइम आएगा, तो एसी अगर तुम 26 पे चलाते थे तो अभी भी तुम 26 या 27 पे चला सकते हो, है ना। 30 पे जो बंदा इसका साथ का है उसको 30 की टांगे काम जाती है, 30 में ही उसकी 26 में कहाँ जाएगा हमारे से। थोड़ी टांगे कांपेंगी, अरे कांपती है। अच्छा, तो ठीक है, आप कमर ओढ़ के सोना। अरे एसी 30 पे ही रहेगा, एसी चलना बंद, एसी चलेगा नहीं, पंखा ही है। 6 महीने तक पंखा नहीं चलाना, डॉक्टर साहब ने क्या स्पेशल। कूलर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कूलर से ना जो कूलर की वो होती है, फूस होती है, उसमें से पानी होके आता है और हवा होके आती है, तो कभी कभी फूस से जर्म्स, क्योंकि हम फूस कितनी साल में एक बार बदलवाते हैं, 2 बार तो बदलवाते नहीं, तो वही फूस में पानी बह के फंगस लग जाती है। तो जब वो हवा उसमें से होके आती है ना, तो वो जर्म्स कैरी कर सकती है, तो इसलिए कूलर अवॉइड करना चाहिए। एसी में फिल्टर्स लगे होते हैं, तो एसी वाली हवा फिल्टर होके आती है। हाँ, तो वैसे एसी ही यूज करना चाहिए, क्योंकि कई पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के बच्चों के डॉक्टर बोलते हैं कि कई बच्चों के डॉक्टर बोलते हैं कि आप बच्चे को कूलर में ना रखो, बच्चे को एलर्जीज और एस्थमा हो जाता है उससे। पर चलो, ये तो बात की बात है, ये तुम बच्चों के डॉक्टर बेटर सलाह देंगे, लेकिन मैं तो वैसे बता रही हूँ कि अब गर्मी का मौसम आने वाला है, तो ये प्रिकॉशन रखनी है। कॉटन के कपड़े पहनोगी तो पसीना सूखते रहेंगे। अगर तुम्हें मतलब पसीने के मारे फिर भी कपड़े शाम तक गीले हो जाते हैं, तो शाम को भी एक बार नहा के चेंज कर सकती हो, जिससे कि। और अभी ये स्विमिंग कर सकती है? हाँ, वो तो ये रहेगी स्विमिंग में, पसीने आने की दिक्कत ही नहीं। हाँ, स्विमिंग मतलब एक
आधा महीने बाद शुरू करा देना, अभी एकदम नहीं। मतलब लाइटली जैसे स्विमिंग में पूल में जाके बैठ के हल्का सा नहीं स्विमिंग किए ना, मतलब बॉडी का जोर ना लगे ना, तो वैसे स्विमिंग कर सकती है। बॉडी का जोर लगाना भी, देखो 1.5 महीने तक तो थोड़ा रेस्ट ही करेगी अभी, 1.5 महीने के बाद नहीं ऐसा तो ना स्विमिंग में जाते हैं रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, स्विमिंग नहीं करते हम। कई लोग को बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आते 6 महीने तक, जब वो बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाते हैं, वो भी एक तरह से मेथड ऑफ मतलब कॉन्ट्रासेप्शन है कि पीरियड्स ही नहीं आ रहे 6 महीने तक, यानी बॉडी में एग नहीं बन रहा। हाँ, लेकिन किसी किसी को जो क्या करते हैं ना, जो थोड़ी सी कमजोरी करते हैं कि अपना दूध कम पिलाया, ऊपर का भी पिला दिया, उनके साथ पीरियड्स उनके साथ पीरियड्स बाद में आने लग जाते हैं। तो इन एनी केस आपको फिर ये प्रिकॉशन लेना है कि आपको कहीं गलती से भी प्रेगनेंसी ना हो जाए, बिकॉज इतनी जल्दी प्रेगनेंसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका एक बड़ा रिस्की सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पीरियड्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना दूध पिलाती हो। वो 1.5 महीने तक चलता रहेगा, तभी तो 1.5 महीने तक मैंने ये लिखा है एब्स्टिनेंस यानी कि रिलेशन नहीं बनाना। 1.5 महीने के बाद ये सब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ। उसके बाद आते हैं कि नहीं आते हैं पीरियड्स, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी किस तरह से इसको रिएक्ट करती है। मैम मेरे स्टिचेस कैसे लगे हैं? स्नेहा, तुम्हारे स्टिचेस लगाए हैं हमने एब्जॉर्बेबल वाले, यानी कि अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये स्किन की अंदर वाली लेयर में लगते हैं तो बाहर नजर नहीं आते, इनका कोई भी निशान स्किन पे नजर नहीं आता। इनके बेनिफिट क्या होता है? मतलब पहले जो स्टिचेस लगते थे वो ऐसे zigzag हाँ, वो देखने में भद्दे लगते थे, जो पहले स्टिचेस लगते थे वो मोटे धागे से लगते थे, इसलिए वो बाद में निशान छोड़ जाते थे। और ये वाले स्टिचेस बहुत ही फाइन नीडल, इतनी छोटी सी नीडल होती है, आप समझ लो इस नाखून से भी छोटी, जो डिलीवरी वाले टाइम पे दिखाई थी। हाँ, और उसके अंदर का धागा भी बिल्कुल महीन होता है, सॉफ्ट होता है, स्किन को रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इन्फेक्शन के पस बनने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। और ये निकालने भी इजी होते हैं, पेशेंट को पेन नहीं होता, और बाद में निशान भी नहीं छूटते, यानी कि सिजेरियन करवा के पेशेंट भूल सकता है कि सिजेरियन हुआ भी था, उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं। मैं ऑयल पेट पे कब से लगा सकती हूँ? सिजेरियन के बाद यूजुअली ऑयल नहीं लगाना चाहिए, ऑयल का काम सिर्फ होता है बॉडी को मॉइस्चराइज करना। लेकिन तो मैं इसके लिए सोच रही थी कि ऑयल करवाऊँ, तो अभी मैं अभी 1.5 महीने बाद शुरू कर सकते हैं ऑयल लगाना, ऑयलिंग करना, मसाजिंग करना। 1.5 महीना यूट्रस का रिकवरी टाइम होता है, उतने टाइम में हमें उसको भरने देना चाहिए, स्किन को भरने देना चाहिए। और स्टिचेस के बारे में? स्टिचेस, जो ये वाले स्टिचेस लगाते हैं वो जैसा कि मैंने बोला पतला धागा, पतले धागे से लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम स्टिचेस लगाने के बाद उसकी एक नॉट बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नॉट हमें बाद में स्टिच रिमूव करने में इजी रहती है, उसको पकड़ के हम खींच सकते हैं, पेशेंट को उसमें पेन नहीं होता। और अगर किसी पेशेंट को बाय चांस किसी को इन्फेक्शन हो जाए या पस बन जाए, तो हमें वो उस नॉट के जरिए बाहर आती हुई दिख जाती है, तो हम कोई एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक देना हो या टाँके सुखाने हो तो हम बाद में दे सकते हैं। लेकिन स्नेहा के स्टिचेस में कोई एक ड्रॉप भी पस नहीं निकला, एकदम क्लीन थे, तो हमें इसको कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है, और स्टिचेस अंदर जो रह जाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मुझे कब से चल रहे हैं, कब से ये स्टिचेस अब लगने शुरू हुए हैं? ये स्टिच करीब 10-12 साल से लग रहे हैं, लेकिन वही डॉक्टर लगाते हैं जिनको मतलब इसकी प्रैक्टिस होती है, जो ये लगाना जानते हैं, क्योंकि इसके लिए काफी फाइन हैंड और फाइन इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, फिनिशिंग चाहिए होती है, जो कि देखने में अच्छी लगती है, हर डॉक्टर के पास नहीं होती। ठीक, मतलब कि इसमें एक्सपीरियंस काफी, हाँ जी, इसको लगाने में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है। जैसे कुछ डॉक्टर जल्दीबाजी में सर्जरी करते हैं, तो वो जल्दी में वो जो होता है ना कि एक सिलाई कर दी और बंद कर दिया स्किन, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि ये बहुत फाइन। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें जो पहले के स्टिचेस थे और अब के, मतलब कि अगर पहले स्टिचेस को 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, तो इसको मिनिमम कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है? पहले के स्टिचेस लगाने में अगर 2 मिनट लगते थे, जिसमें सिर्फ दूर ऐसे बंद करके बड़े स्टिच लगाते हैं, तो इसमें 10 मिनट लगेंगे। मतलब कि इतना टाइम का फर्क है? इतना टाइम का फर्क है। ठीक है, तो इसलिए कॉस्टली भी होते हैं या नहीं? इसका कॉस्ट का कोई? कॉस्टली होते हैं थोड़े से। ये थोड़े कॉस्टली मतलब इतने कि वो वाला स्टिच मान लीजिए अगर 250 रुपए का है, तो ये वाला 600-700 रुपए का। ओके। जो सूचर मटेरियल है। अच्छा, मतलब कि जो इसका थ्रेड हो गया या नीडल होगी, ये चीज थ्रेड करीब होगा ये 650 या 700 रुपए का, और ये एंटीबैक्टीरियल होता है, तो उसमें वैसे भी बैक्टीरिया पनपते ही हैं। ठीक है, स्टिचेस के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई, इनके स्टिचेस खुल चुके हैं, और आपका कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। डॉक्टर रुचि जैन का जो हॉस्पिटल लोकेशन लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, डॉक्टर जैन हॉस्पिटल है, ठीक है। और बाकी स्टिचेस का पता नहीं चल रहा है, आपने देख ही लिए होंगे ना, तो बेस्ट है, ठीक है। हर कोई अफोर्ड कर पाता है या नहीं कर पाता, ये आपके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आपको स्टिचेस के ऊपर मिलेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो।